और अब आपको बताते हैं एक अहम खबर, ब्रेकिंग न्यूज। ऑपरेशन डीमैट डाका का एक बार फिर असर हुआ है। टेलीकॉम फ्रॉड पर ज्वाइंट कमेटी ऑफ रेगुलेटर्स की बैठक है। स्पैम कॉल, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए होने वाले फ्रॉड पर चर्चा हुई है। हमारे सहयोगी अमरीश पांडे हमारे साथ जुड़े, उनसे पूरी खबर जानते हैं। बताइए अमरीश, क्या है पूरी खबर? एक बार फिर से ऑपरेशन डीमैट डाका का असर देखने को मिल रहा है, सरकारें मुस्तैद होती फिर से दिख रही हैं और फिर एक बार एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जब जब इस तरह के फ्रॉड्स होते हैं उसकी सारी जो मोडस ऑपरेंडी है और किस तरह से उसको रोका जा सकता है, इसको लेकर जी बिजनेस ने लगातार आवाज उठाई है और लगातार उन एजेंसीज को संपर्क किया है, उनको बताया है कि किस तरह के फ्रॉड्स चल रहे हैं। और आज एक बड़ा असर हमको देखने को मिल रहा है, जहां ट्राई समेत जितने भी रेगुलेटर्स हैं, चाहे वो सेबी हो, आरबीआई हो, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हो, डीओटी हो, इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो, इन सब ने एक बड़ी बैठक की है और उस बैठक में तमाम ऐसे जो तरीके हैं जिससे कि डिजिटल फ्रॉड बढ़ रहा है या फिर उसके जरिए वित्तीय फ्रॉड बढ़ रहा है, उन पर चर्चा हुई और उसको कैसे रोका जा सकता है, इसको लेकर एक बड़ी विस्तृत चर्चा हुई है। और ट्राई ने यह भी बताया है कि जो सबसे बड़ी वजह फिलहाल जो देखने को मिल रही है इस तरह के वित्तीय फ्रॉड को लेकर, वो है यूसीसी यानी कि अनसॉलिसिटेड कम्युनिकेशन, जो कि अनचाही कॉल्स या फिर अनचाहे मैसेजेस के रूप में हमारे और आपके पास आती है। और ये सबसे बड़ी वजह, और इसको रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए गए हैं उसको लेकर विस्तार से कमेटी को ट्राई ने अपडेट किया है, जिसमें साफ कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर आधारित एक पूरा सिस्टम बनाया जा रहा है, जिसको जो टेलीकॉम सर्विस ऑपरेटर्स हैं उनको ब्रीफ किया गया इस पूरे सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, और जल्दी ही वो इसको लागू कर देंगे। और जैसे ही वो इसको लागू करते हैं एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा अंतर दिखेगा हमको इस तरह के कॉल्स और इस तरह के मैसेजेस में, जो कि कम होते नजर आएंगे। साथ साथ बाकी जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने भी अपने जो फील्ड में जिस तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं उनको रोकने के लिए किस तरह से उन्होंने कदम उठाए हैं उसको लेकर भी इस कमेटी में अपडेट दिए हैं। जिस तरह से हमने बताया आपको कि ऑपरेशन डीमैट डाका में हमने बताया था कि किस तरह से सिम कार्ड के फ्रॉड्स, सिम कार्ड की स्पूफिंग, इस तरह की जो चीजें हो रही हैं या फिर डीमैट अकाउंट या फिर लिंक्स भेजकर उस तरह के जो चोरियां हो रही थी, उसको लेकर भी एक बड़ी चर्चा हुई है। और उसको दूर करने के लिए तमाम जो पीज और आरटीएम्स हैं उन पर जो पेनल्टी है और जो जुर्माना है वो बढ़ाए जाने की बात कही गई है। तो संभव है कि हमको आने वाले दिनों में कई सारे स्टेप्स इन तमाम अलग अलग रेगुलेटर्स देखने को मिले। साथ साथ एमएचए ने एक बड़ी जानकारी जरूर दी है कि जितने भी इस तरह के लिंक्स हैं उन पर लगातार काम चल रहा है और उनको ब्लॉक करने या फिर उन पर जो भी जुर्माने की कार्रवाई है वो शुरू कर दी है सरकार ने, और जल्द ही उस पर भी हमको एक बड़ा एक्शन होता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, यानी सरकार के ज्वाइंट रेगुलेटर्स के जरिए इस पर एक्शन होता हुआ दिख रहा है। एक बड़ा असर, एक बड़ा इंपैक्ट ऑपरेशन डीमैट डाका का। हमने कई बार, एक बार नहीं कई बार पूरी सीरीज चलाई थी और सीरीज में हमने बताने की, आपको समझाने की कोशिश की कि ये तरीका क्या है, किस तरह से लोग फ्रॉड करते हैं, स्पैम कॉल कैसे आती हैं, लोगों को ठगा कैसे जाता है, कैसे उनके अकाउंट खाली किए जाते हैं। इस पर हमने पूरी सीरीज चलाई थी और उसका सीरीज का असर अक्सर समय समय पर देखने को मिलता है। बात चाहे सेबी की हो, बात चाहे आरबीआई की हो और बात चाहे सरकार की हो, समय समय पर उस पर एक्शन होता हुआ नजर आता है। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका अमरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी को देने के लिए।